हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं। आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के आंसर की देखेंगे कि 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ। जैसे ही इस क्वेश्चन को हम देखें मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे बच्चा उसी से लड़ा है। इसमें झूठ बोलने की बात नहीं है। आप जाकर देखिए, जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे, आप लाइव क्लासेस में आए होंगे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए। लाइव क्लास में हम बताए थे ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, ईडीटीए मेथड, इन सारी बातों को, फ्राइडेज ला, इन सारी क्वेश्चन को बताए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बहुत पहले 15 दिन पहले वीडियो बनाए थे, ठीक है, एक सप्ताह पहले वीडियो बनाए थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा, यहीं से क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन जो आपको बताए थे बच्चा पार्टी, क्वेश्चन आया कि नहीं आया, आपका दिल गार्डन गार्डन हुआ कि नहीं हुआ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार का पूछा था। ग्रुप बी में पहले देखते हैं, एक का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हालत है। ये देखिए, पॉल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, आपको जब वीडियो बनाए थे उसमें आप देखिएगा, अबव प्रिंसिपल पूछे, चाहे पॉल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल पूछे, और जो है हंस रूल पूछे, तीनों में से एक आना ही आना है। और यहाँ पूछ दिया पॉल एक्सक्लूशन। ये पॉल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल इतना बार पूछा है। हाइब्रिडाइजेशन किसी को नहीं आएगा तो वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। सीओडी बीओडी, अब बताइए इसको से बढ़िया कोई क्वेश्चन हो सकता है? आपको लाइव क्लासेस बताएं, लाइव क्लासेस में सीओडी बीओडी 2 बार हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है। ये बहुत मजा आ गया होगा। 4 नंबर तो यहाँ रखा होगा। नीचे क्या है बाबू? हार्डनेस ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा था, भाई टाइप्स ऑफ हार्डनेस क्या होता है? टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। बोलते बोलते तो हमारा, ठीक है, सांस फूल गया भाई। तुम लोग इतना मजा आ गया होगा, आपका क्वेश्चन लिखते लिखते आपका हाथ थक गया होगा जी। ये बताइए कि अगर ये नहीं आता होगा है, ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिलेशन के बीच में क्या अंतर है? 4 नंबर ये नहीं आता है तो ये फ्लोटेशन मेथड को लिख दीजिए। आसान है। क्या इसको के एकत्र करने के लिए जो झाग वाला होता है उसको किस प्रकार एकत्र किया जाता है, इसको बारे में लिख दीजिए। अब देखिए, अब भाई ये यहाँ आया है इक्विवेलेंट, इसको छोड़िए, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है, चाहे इसको मोलर कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं आया होगा तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन तो इतना आसान है। LCV, SCV, हायर क्लोरोफिक वैल्यू, लोअर क्लोरोफिक वैल्यू, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट। अरे बच्चा दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर में पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि कल ही लाइव करवाए थे इसको, फ्राइडेज ला। जो बच्चे आपको ये वीडियो देखते होंगे हमको उनको पता होगा, ठीक है। कल हम लोग इसको क्वेश्चन करवाए थे कि नहीं करवाए थे? फर्स्ट लॉ फ्राइडेज, सेकंड लॉ फ्राइडेज ला, ठीक है। नहीं आपको झूठ लग रहा होगा तो जाके चेक कीजिए। अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो ऑनलाइन में हम थोड़ी झूठ बोल सकते हैं। देखिए इस प्रकार के एडीए का एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पूछा है एडीटीए मेथड पूछ दिया है, ईडीटीए मेथड पूछ दिया है बच्चा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है क्वेश्चन? ईडीटीए मेथड हर बार पूछता है, इस बार भी पूछा। अब बताइए ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, आज तरीके इसके लिए तो वीडियो बना कर रख दिए थे, आपको लाइव क्लास में पढ़ाए थे, हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए थे, तबे तो पढ़ लो बाबू। ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, ऑक्टेन पेट्रोल के लिए होता है, सीटेन डीजल के लिए होता है, ठीक है, नॉकिंग को कम करता है। बताते बताते तो हमको याद हो गया। सपनों में हमको पूछते ना तो ये सारा चीज़ हम बता देते हैं, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, क्योंकि आपको पता है कि यह क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, ठीक है। आगे क्या है? फंक्शन, ठीक है, फंक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ गुड लुब्रिकेंट। गुड लुब्रिकेंट का फंक्शन क्या है बाबू? बताओ। इतना एक क्वेश्चनवा तो आपको हाँ लिख के दिए थे, ठीक है, जाकर चेक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हर बार पूछता है, इस बार पूछा भी है, तो इसलिए हमको एकदम 100% गारंटी है कि क्वेश्चन जो दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं से आएगा। इसीलिए कहते बस इतना ही क्वेश्चन है, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, उसका वैल्यू होता है बाबू। आपको ज़्यादा इधर उधर करने की दरकार नहीं है। लेकिन हमको दुख इस बात का होता है ना बच्चा, कि कब यूट्यूब में हम लोग पढ़ाते हैं, यूट्यूब में आप सब कुछ चेक कर सकते हैं कि कहाँ से वीडियो देख रहा है, कितना उम्र वाला वीडियो देख रहा है, कौन सा पिकअप टाइम है, सब कुछ बताता है। एक बार और एक चीज़ और बताता है ना कि कौन अनसब्सक्राइबर कितना % देख रहा है, सब्सक्राइबर वाला कितना % देख रहा है। और दुख इस बात को हो रहा है ना बाबू, ठीक है, 66% जो होते हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। 33% ही बच्चा है ईमानदार कि सब्सक्राइब करके देखा है। तो सब्सक्राइब करने में आपको पैसा लगता है, हमको भी पैसा नहीं मिलता है, सब्सक्राइबर का पैसा नहीं मिलता है। लेकिन फ़ायदा इसमें ये है कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंचेगा, हम जो मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट तक पहुंचेगा। इसलिए आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। अब हम आते हैं मुद्दा क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन ए नंबर है, द ऑक्टेन
नंबर ऑफ इनहैबिटेंट इज जीरो। बात सही है जी, हाँ जी जीरो है। पढ़े होंगे ना, आइसो करके आता है, उसका नंबर कितना रहता है 100, और इनहैबिटेंट का नंबर कितना रहता है 0। यही दोनों मिला के ऑक्टेन नंबर में होता है, ठीक है। इन्हों दोनों ऑक्टेन नंबर से बनता है। काहे आइसो वाला क्यों ना बनता है सर, उसका बहुत महंगा आ जाएगा, हमको सब कुछ बताए थे। तो इनहैबिटेंट वाला का नंबर कितना होता है 0। तो 0 जो किए हैं सही है। जिसका क्वेश्चन हमको दिए है ना, वो हमको लगता है कि ये बच्चा, ठीक है, 9 क्वेश्चन तो एकदम 100% सही मार्क आया है, ठीक है। और 9 ना तो 8, एक क्वेश्चन तो टिक नहीं मारा, इसलिए 9-8 में कंफ्यूजन है कि क्या मार्क आया, एक टिक नहीं लगाया है, ठीक है। अब बताइए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्यूपल मोमेंट किस में ज़्यादा हाई होता है, NH3 में कि NF3 में। तो अगर देखिएगा ना, तो NH3 में ड्यूपल मोमेंट ज़्यादा होता है। अगर इसको निकालिएगा, ड्यूपल मोमेंट निकालने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा आता है। इसका वैल्यू क्या जाता है कि ज़्यादा, किसका, NH3 का। जो हमारा है ना, ये मार के दिया, तो ये गलत है। NF3 जो है ये क्या है, गलत है। तो 2 क्वेश्चन हमको आपको मिला लिए, कौन सा सही है, कितना सही है, ठीक है। समझ में आया बच्चा पार्टी। चलो आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, जो हम लोग उसका एक्सप्रेस करते हैं टर्म ऑफ इक्विवेलेंट। किसका एक्सप्रेस करते हैं, किस टर्म में करते हैं, CaCO3 के करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में करते हैं। काहे करते हैं सर, काहे करते हैं कि इसका वैल्यू जो होता है ना वो 100 आता है, और 100 से जो भी मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो, उसको आसान होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट से करते हैं। ये तो बहुत आपको जब क्वेश्चन बनाया होगा जब, ठीक है, आपको याद किए होंगे सबको, ठीक है, तो आपको वहाँ भी पता चल जाएगा इसका मान क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिकेटर ऑफ ईडीटी मेथड। कौन सा इंडिकेटर, 2 तो ऑप्शन में दिया है, इसमें दूसरा ऑप्शन तो सही है, इरिकोरम ब्लैक टी। और लाइव क्लास में पूछ भी रहा था सर EBT का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ठीक है। इरिकोरम ब्लैक टी क्या करता है, इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। अब बताओ, इतना अच्छा लोनम क्वेश्चन दिया है दम, बताओ अब ऐसा में पास ना होगा तो कबू ना पास होगा बाबू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द मेट्रोलॉजी ऑफ अमोनियम प्योरीफाइड बॉक्साइट इज मिक्स विच। हाँ जी, मक्स इस प्रकार का मिक्स होता है, पूछा है। क्या वो है, Na3AlF6। हाँ जी मिक्स होता है, सही है, गलत करने के लिए बोला है। बात तो सही है, 2 चीज़ को मिक्स करते हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी शामिल है, तो इसमें ये चीज़ सही है। इसमें आएगा सत्य, आएगा क्या आएगा जी, सत्य आएगा, ट्रू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी, ठीक है। द मोनोमर ऑफ नियोप्रीनिज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोपिन। इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन जो है क्लोरोपिन, ठीक है, सही ऑप्शन, सही आंसर होगा। आप क्या मार्क आए हैं वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसको, ठीक है। चलिए आजा भाई, ठीक है। हाँ अब देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ SHM के, इसका जो होता है, इसका मान क्या होता है बच्चा, 0 होता है। पहला ऑप्शन, ठीक है, सही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, लिथियम होता है। क्या जो होता है, लिथियम होता है। अब एक मैच द फ्लोइंग दिया हुआ है, तो ये जो जिंक सल्फ, ठीक है, JNS है जो है फ्लोट फिल्ट्रेशन मेथड से होता है। क्या होता है, फ्लोट फिल्ट्रेशन मेथड से होता है, और कॉपर वाला इस मेथड से होता है। तो जो भी टिक मारे हैं वो भी बच्चा का सही आंसर है, ठीक है। ये सारा चीज ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इसी प्रकार क्वेश्चन आपको क्या गया था बच्चा, पूछा गया था। और क्वेश्चन है नहीं, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। हाँ, एक गुड लुब्रिकेंट जनरली, एक अच्छा लुब्रिकेंट में क्या होता है, हाई विस्कोसिटी होता है। जितना आपको चिपचिपा रहेगा उतना ही ना अच्छा रहेगा, ठीक है, तो हाई होता है। बताइए इतना अच्छा दम लगता है कि सान के खाना सान के मुंह में से खिला रहा है, जैसे बच्चों को खिला रहा है, इतना अच्छा दम क्वेश्चन दिया। अब कमेंट में आपको बताइएगा कि 10/10 सही हुआ कि 9/10 सही हुआ कि 8/8, मतलब इस प्रकार आता है ना, 8/10 सही हुआ कि 7/10 सही हुआ, कितना सही हुआ, जितना सही हो उसका दुगना नंबर आपको रखा हुआ है। यानी केमिस्ट्री में कोई फेल नहीं हो सकता है, इतना आसान क्वेश्चन। नंबर 1 क्लासेस आपको हर बार सही, हमेशा आपको साथ है। कौन सा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिए नंबर 1 क्लासेस। धन्यवाद।